मेरे पारा में शायद मैं ही पहली हूँ जो ये करवा चौथ व्रत कर रही हूँ। ये जाते हैं पंचरत्न तो नहीं है, तो मैंने एक सिक्का और सुपारी एक कड़ी से पहले। तो सरगी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सासू माँ की तरफ से दिया जाता है अपने बहू को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मन बहुत अच्छा लगने लगा। और ये है एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं करवा चौथ का पूरा व्लॉग शेयर करूंगी। मैं करवा चौथ के लिए मार्केटिंग चली गई थी। मैं बंगाली हूँ एज़ यू ऑल नो, और मेरे लिए ये बहुत नया सा एक्सपीरियंस था, तो वही मैं शेयर करूंगी। करवा चौथ के लिए जो सामान था सब खरीद लिए। और हम लोग जा रहे हैं, ये खड़गपुर स्टेशन है, हम लोग गोल बाजार ब्रिज के ऊपर। चलो, ठंडी का प्रकोप धीरे धीरे देखते हुए हाँ, इधर में ओस पड़ रहा है, ओस ठंडा है पूरा और चिल है वेदर, बहुत ठंडा। तो मार्केटिंग करके घर वापस आने के बाद मैंने मेहंदी लगा लिया। करवा चौथ में मेहंदी 16 श्रृंगार में एक होता है और नीतीश ने ही लगा दिया। तो मेहंदी लगाते लगाते घर वालों का कॉल आ गया, वो अटेंड करके मेहंदी लगाते लगाते मैं सो गई। और करवा चौथ शुरू होता है सरगी से। तो मैं करीब 3 बजे उठ गई थी। दीदी जी ने मुझे फ़ोन किया था। मैं उठ के देखी कि मेहंदी काफ़ी अच्छा खासा सूख गया है और नहा धो के तैयार होना पड़ता है। और सरगी खा लेना होता है सूरज उगने से पहले, सूर्योदय से पहले। तो सरगी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सासू माँ की तरफ से दिया जाता है अपने बहू को। उसमें 16 श्रृंगार का सामान, और सुबह को जो एक फुल मील होता है, कोई भी बहू उनके लिए और सास भी अपने लेती है, तो वो बना के सास ही देती है। तो मैं यहाँ नहा धो के तैयार हो गई। मेरे सासू माँ नहीं रहे, तो उनका ही एक फ़ोटो लगा के मैं उधर में जो 16 श्रृंगार का सामान होता है उधर में थोड़ा रख दी थी। और सरगी जो होता है, जो बना बनाया बहुत लोग मील खाते हैं, मैं तो वो खाती नहीं हूँ। ये मेरे सासू माँ है, इनका फ़ोटो रख दी थी और सामने 16 श्रृंगार का सामान रख के थोड़ा सा सरगी जो होता है वो मैंने खा लिया था। मैंने वो दही और थोड़ा सा चीनी लेके, शक्कर लेके वो खा लिया था। ये देखिए सरगी का सामान, और मैंने थोड़ा देर उनके पास रख के ये फिर से हटा लिया। तो सुबह सुबह देखिए बाहर में दिखाती हूँ। ये खाने के बाद चांद तभी भी आसमान पे था, तो मेरा सरगी कंप्लीट हो गया। 4:14 बज रहे तब, और मैं वो 16 श्रृंगार का सामान हटा ली और शाम को तैयार हो गई पूजा के लिए, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। मैं हूँ तो बंगाली, लेकिन बहू मैं बिहार की हूँ। जब तक नई नवेली दुल्हन के तरह सज धज के नहीं लेती हूँ कोई भी ओकेशन हो, तो मेरे खुद के मन को अच्छा नहीं लगता अभी। तो मैं साड़ी वाड़ी पहन के, चुनरी डाल के, जो भी श्रृंगार करना होता है सब करके पूजा का तैयारी करने लगी। ये करवा माई के फ़ोटो है, उन पे चुनरी चढ़ा दी मैंने। ये फ़ोटो मैंने लाया था और करवे भी खरीद के लाए थे पिछले दिन दशकर्मा भंडार से। तो ये उनके फ़ोटो है। ये गौरी का ही और एक रूप होते हैं, जितना मुझे पता चला, तो उन्हीं का पूजा होता है। और ये मैं करवा सजाने की तैयारी कर रही हूँ। 2 करवे होते हैं, तो ज़्यादातर बेसिकली उसमें गेहूँ देते हैं, तो मेरे इधर में धान मिलते हैं, तो मैंने धान दिया था। तीनों जगह रखे, उसके ऊपर दूब दूंगी। तीनों कलश स्थापन, एक कलश स्थापन होगा, 2 करवे रखेंगे। और ये घी के दिए मैंने जलाने के लिए तैयार किए हैं, और करवों को भर लिया है पानी से। उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल देंगे इसमें। तो मेरे इधर घड़ा जब भी पानी भरा जाता है, तो उसमें पंचधातु पंचरत्न दिए जाते हैं। पंचरत्न तो नहीं है, तो मैंने एक सिक्का और सुपारी, एक कड़ी और एक नाभि शंख और हल्दी के सूखे वाले हल्दी एक डाल दिए हर कड़े में। और ये मैंने पुतलिका बना रही हूँ। ये कोई स्वास्तिक भी बनाते हैं, तो मैं अपने हिसाब से जितना हो सके वैसा पूजा विधि नियम करके करने की कोशिश की हूँ इधर में। और सब जगह मैं सिंदूर का फोटा लगा दे रही हूँ, और करवा माई के भी सिंदूर का एक एक करके टीका कर दूँगी। ये जो है ये व्रत कथा वाला किताब है, और अभी मैं संकल्प कर लूँगी। संकल्प वो होता है जो भगवान जी को बोला जाता है, मैं इसके वजह से ऐसा ऐसा मैं हूँ और ऐसा पूजा करना चाहती हूँ, पूजा करने की संकल्प ले रही हूँ। और संकल्प करने के टाइम हाथ में थोड़ा सा मैंने चावल ले लिए थे और उसको रख दिए, और ये मैं कलश स्थापन कर रही हूँ। कलश स्थापन करने के बाद मैं एक एक करके जो करवा है, 2 ही करवा लगते पूजा में, उसको रख दूँगी। और कोई भी पूजा गणेश जी से ही शुरू होता है, तो गणेश जी को तिलक करके, जो मैंने गोटा फल दिए थे उसमें तिलक करके मैंने पूजा शुरू की। जितना मन में हो सके बोल के, मंत्र तो मुझे आते नहीं, मैं आरती कर ली माई के और सब भगवान के, और ऐसे करके पूजा विधि संपन्न हुई। उसके बाद मेरे को नीतीश ने ही वो कथा सुनाई, क्योंकि हिंदी में है, मेरा हिंदी थोड़ा स्लो है, तो उन्होंने मुझे व्रत कथा जो है वो पढ़ के सुनाए। व्रत कथा संपन्न करके हम लोग चांद का वेट करने लगे।
चांद उगने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि शाम को बहुत बारिश हो गई थी। तो चांद तो उग के आ गया पूरा। मैं थाली लेके जा रही थी छत पे। मेरे पारा में शायद मैं ही पहली हूँ जो ये करवा चौथ व्रत कर रही हूँ। तो छत पे आने पे थोड़ा थोड़ा शर्म आ रहा था, पूरे सज धज के ऐसे दुल्हन की तरह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मन बहुत अच्छा लगने लगा। और ये चांद आ गया, मैंने जल चढ़ा के उनका आरती कर लिया, पूजा कर लिया। उसके बाद नीतीश के आरती करके पूजा कर ली, जो जो करवा चौथ के विधि होता है वो मैंने कर लिया। मन बहुत अच्छा लगा तो मुझे पानी पिला दिए। ऐसे ही था छोटा सा व्लॉग मेरा पहला करवा चौथ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।